बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि शादी के 4 साल हो गए या कभी कभी 7 साल 8 साल हो गए और उनकी मैरिज का कंज्यूमेशन नहीं हो पाया। वो दोनों मिल नहीं पाए, इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं हो पाया हस्बैंड वाइफ के बीच में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता, स्त्री रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट, इस विषय में आपसे बात करेंगे। ये क्या है? दिस इज अ कंडीशन कॉल्ड विजाइनिस्मस। इसमें क्या होता है? ये इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। कौन से मसल के? वजाइना या योनि के जो सर्कमफेरेंशियल मसल है उसके। जब भी कोई भी इंटरकॉर्स के टाइम पे एक परसिस्टेंट डिफिकल्टीज होते हैं फीमेल को, अगर उनके वजाइना में कुछ भी इंट्रोड्यूस किया गया है, वो फिंगर हो सकता है, वो पेनिस हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे डायलेटर्स। इवन वो अपने आप को टच भी नहीं करने देते हैं, जबकि वो ऐसा चाहते नहीं हैं। वो उनका डिजायर ऐसा नहीं होता है, वो करने नहीं देना चाहते, वो करने देना चाहते हैं, बट स्टिल it's an involuntary contraction. Vaginismus genitopelvic pain penetration disorders है जो DSM और Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 में भी आया है। Now vaginismus में almost 7% females affected होते हैं। इसके एक क्लासिफिकेशन है जहाँ पे 1 to 5 हम लोग इसकी सीवियरिटी को क्लासिफाई करते हैं। स्टार्ट होता है जो टाइप 1 और क्लास 1 होता है, उसमें रीएश्योरेंस से ही काम हो जाता है। सेकंड कैटेगरी में रीएश्योरेंस से भी ये कॉन्ट्रैक्शंस का कोई मतलब नहीं होता। थर्ड में कई बार जब एग्जामिनेशंस होते हैं उस टाइम पे बटक्स को अप कर देते हैं कि एग्जामिन तक ना कर पाए आप। फोर्थ में वो थाई को भी रिट्रैक्ट कर लेते हैं। और फिफ्थ में कुछ सिस्टेमिक सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे हाइपरवेंटिलेशन हो, जैसे पल्स को बढ़ जाना है, और नौजिया होना और उल्टी होना, ये सब दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है? फर्स्ट, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, सो दैट इनकी पेल्विक मसल्स थोड़ा सा रिलैक्स हो। बहुत सारे एक्सरसाइजेस आते हैं इसमें। इसके अलावा हम लोग इनकी साइकोथेरेपीज कर सकते हैं। मे बी दिस इज ड्यू टू सम स्ट्रेस, जिसके वजह से उनको ये प्रॉब्लम होता है, या कभी सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है और जिसमें इनके दिमाग में उसको लेके फियर या एंजाइटी काम करता है। बायोफीडबैक ट्रीटमेंट हो सकता है, वजाइनल न्यूरोस्टिमुलेशंस हो सकते हैं, या अभी का जो न्यूअर ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग बोटॉक्स के इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। नाउ ये बोटॉक्स के इंजेक्शंस क्या करते हैं, और ये बोटॉक्स के इंजेक्शंस कितना देना चाहिए, किसके पास जाके आप ले सकते हो, और ये सेफ है कि नहीं। हमें पता है ये जो बोटॉक्स के इंजेक्शंस है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस टू सीवियर केसेस में हम लोग दे सकते हैं। नाउ बोटुलिनम टॉक्सिन इज अ वेरी सेफ ऑप्शन, जो फेस में भी दिया जा सकता है, और अभी तो वजाइना में भी यूज होता है वजाइनिस्मस में, बट इन सेफ हैंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके पास आप बोटॉक्स के इंजेक्शन ले सकते हो, क्योंकि अगर एनल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से लैट्रिन होती है या जहाँ से पेशाब होती है, उसके आसपास अगर देते हैं तो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। तो दिस कुड बी हार्मफुल। मोस्टली 2.5 to 3 ml दिया जाता है, जिसमें एक ml में अराउंड 20 यूनिट्स होते हैं बोटॉक्स, और उस बोटॉक्स को हमें सलाइन में घोल के तैयार करना पड़ता है, जिसको 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर्स में हम लोग रखते हैं, और 4 to 6 वीक्स तक वो यूज कर सकते हैं जब एक बार वो रेडी हो जाए। और अराउंड वजाइना में जो मेन मसल्स है, इस्चियोकैवर्नोसस एंड प्यूबोकॉक्सीजियस और लिवेटर अनाइन एंड बल्बोकैवर्नोसस, ये तीनों मसल्स में दिया जाता है। तो वजाइना का जो लोकेशन है दैट इज 3, 4, 5 o'clock एंड 7, 8, 9 o'clock लोकेशंस। उसके बाद
उसी सिटिंग में हम डायलेटर इंट्रोड्यूस करते हैं। और अगर उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हो रही है, उसके साथ-साथ उनके हस्बैंड और वाइफ़ दोनों का मिला के सेक्स काउंसलिंग होते हैं और उनको बोलते हैं कि अभी आप ट्राई स्टार्ट करो, और इसकी वजह से दोबारा कभी भी उन्हें इंजेक्शन लेने की नौबत नहीं आती। सो इन अ सेंस इट इज़ लाइक अ बून सो दैट वी कैन हेल्प सो मेनी वुमेन कि वो ऐसे दिक्कतों से ना गुजरे और उनकी शादीशुदा लाइफ और सेक्सुअल लाइफ बेहतर हो। सो ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप अपने आप में मत रखिए। अगर ऐसा दिक्कत है तो कंसल्टेंट के पास जाइए, उनके हेल्प लीजिए, क्योंकि ये अभी बिल्कुल संभव है और आपकी लाइफ और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। थैंक यू।